अयोध्या के लक्ष्मणपुरी कॉलोनी में भक्तों को रामकथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और रामकथा प्रवक्ता यहाँ पर प्रेम शरण महाराज जी रहे, जिन्होंने सैकड़ों की संख्या में मौजूद आए हुए भक्तों को रामकथा के माध्यम से राम के चरित्र का गुणगान करके सुनाया। इस दौरान आज कथा का समापन है। भक्तों के लिए विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है। भक्त पूरे मनोभाव से ईश्वर का प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। इस दौरान हम प्रेम शरण महाराज जी से जुड़ेंगे और राम कथा की महिमा को तिलक पत्रिका पर जानने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही आज से महज 15 दिनों बाद नवरात्र शुरू होने वाला है और विजयादशमी भी होगी। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली विजयादशमी मनाई जाएगी। तो साधु संत महात्मा की तरफ से क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, इसको भी हम प्रेम शरण महाराज जी के माध्यम से जानेंगे। सभी सूची श्रोताओं को सादर जय श्री राम। श्री राघव जी की मंगलमयी गौरव गाथा विगत 9 दिवस से यहाँ पर अनवरत रूप से अविरल धारा के रूप में प्रवाहमान हो रही थी। ठाकुर जी की करुणा और कृपा का यह फलस्वरूप है कि हम लोग श्री राम कथा को रसस्वादन कर पाए और करा पाए। आज भगवान की कृपा से यह कथा का विराम दिवस और विराम के साथ साथ भगवान का यह मंगलमय प्रसाद। पहली प्रथम बात यह है कि विश्राम जो शब्द आपने प्रयोग किया ये बहुत आनंददायी मुझे लगा, क्योंकि लोग कहते हैं महाराज कथा समाप्त खत्म हो गई। कथा खत्म नहीं होती, कथा विश्राम होती है। एक जगह विश्राम हुई तो दूसरी जगह फिर प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ विश्राम हो रही 23 तारीख से जनवरा में प्रारंभ होगी, 2 से अक्टूबर में। और यही नहीं, कहीं न कहीं कथाएँ अनवरत रूप से चलती रहती हैं। ये ख़त्म कभी नहीं होती, जीवन पर्यंत चलने वाली कथा है। और इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में श्री हनुमान जी महाराज और समस्त लक्ष्मणपुरी कॉलोनी के जितने भक्त हैं, समुदाय हैं, श्रोता हैं, उनके सौजन्य से मंगलमय आयोजन हो पाया। और आपका प्रश्न मैंने सुना कि नवरात्रा के पूर्व कल से चल रहा है पितृपक्ष, जो हम पितरों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्वजों के लिए हम याद करते हैं जिनके दिया हुआ ये तन है। धन तो व्यक्ति कमा लेगा मगर ये तन कहाँ से होगा? तो तन ये पूर्वजों की कृपा से मिला है। पिता के दादा के परदादा, ये परंपरागत तरीके से। तो उनको 365 दिन में 15 दिन हम लोग उनको याद करते हैं श्रद्धा के साथ में। और इसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, पितृपक्ष भी कहते हैं। पितृपक्ष की आज पूर्णिमा है। पूर्णिमा से ये 2 अक्टूबर तक अमावस्या, पितृ अमावस्या तक यह पितृपक्ष चलता है। और पितृपक्ष में ब्राह्मणों के लिए, गौ माता के लिए और घर में तर्पण करने की विधि है। पूर्वज आते हैं हमारे यहाँ, ऐसा हम लोगों को सनातन धर्म में मानता है कि वो आज के अपनी तिथि के दिन आए और देखते हैं कि हमारे बालक हमको याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उनको जल देते हैं। और यही हमारे हिंदू धर्म की सबसे अत्यंत मनोहरकारी दृश्य है कि हम मरे हुए भी, हमारे जो पूर्व में हमसे दूर हो चुके हैं, हम उन पूर्वजों को भी जल देते हैं। तो जीते जी तो मातृदेवो भव पितृदेवो के भव की अवधारणा हम राम कथा से सीखते हैं। तो पितृपक्ष और 3 से फिर नवरात्रा प्रारंभ होगी, जो 11 तक चलेगी, 9वीं और 12 को विजयादशमी है। विजयादशमी शस्त्र पूजा का त्यौहार माना जाता है, पर्व माना जाता है। इसमें आपके घर में जो कुछ भी है, नहीं है तो हम कहते हैं लाठी डंडा भी है तो उस पर भी रोली चंदन लगा करके रखना चाहिए। हम पूर्वी भी कथाओं में कहते हैं कभी माला का उपदेश है तो भाला का भी उपदेश होना चाहिए, जीवन में रहना चाहिए। ये कभी भी कहीं पर भी हमको ऐसा प्राप्त हो तो हमारे पास में वो शस्त्र, हिंदू धर्म की शस्त्र की पूजा का वर्णन आता है। समस्त देवी देवताओं को, समस्त भागवत भक्तों को, ठाकुर जी की चित्रपटों को आप देखेंगे तो उसमें अस्त्र शस्त्र के साथ में है। तो राघव जी की यहाँ पर विजयादशमी शस्त्र पूजा के नाम से जानी जाती है। और श्री राघव जी की मंगलमयी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई है। तब से अब 22 जनवरी के पूर्व तक जब तक जो भी त्यौहार आएंगे वो प्रथम बार आएंगे। और प्रथम बार तो प्रथम बार ही होता है, उसका आनंद क्या कहना है। सारे अवध में धूम मचेगी, आनंद उत्सव हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। उसी के दिन जैसे ही वो होता है तो परिक्रमा प्रारंभ होती है रामकोट की, तो आनंद के साथ में मंगलमयी महोत्सव मनाया जाएगा। तो भगवान सब पर कृपा करें, करुणा करें, राघव जी की कृपा प्रेम स्नेह बना रहे। यही श्री राम कथा का उद्देश्य है। इसी राम कथा की और विशेषता है कि आपके जीवन में राम कथा उतरे
और राम जी जैसा चरित्र हम सब के जीवन में आए, यही मेरी इस व्यासपीठ से और आपके चैनल तिलक पत्रिका को भी मेरा यही है कि भक्तों जिन जिन तक ये बात पहुँचे, राम कथा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, यही मेरी अवधारणा। सादर जय श्री राम। देखा आप लोगों ने, हमारे साथ प्रेम शरण महाराज जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात तिलक पत्रिका पर साझा की कि विजयादशमी शस्त्र पूजा का दिन माना जाता है और विजयादशमी के दिन आपके घर परिवार में जो भी शस्त्र हो उसका पूजन हर हाल में करना चाहिए। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।